नमस्कार। हम पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही नायाब केस हिस्ट्री के साथ उपस्थित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि यह केस हिस्ट्री किस तरह का था और इससे कैसे आराम हुआ। तो इसको पहले पूर्ण रूप से समझ लें, सुने इसको, इस केस हिस्ट्री को ध्यान से, और लाइक कमेंट करते रहें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं इस तरफ। ऐसा यदि कमेंट नहीं होगा और आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मेरा बनाना यह बेकार हो जाएगा। मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं मैं बना रहा हूँ। हम इसलिए इस यूट्यूब को चैनल शुरू किया था कि आजकल कोई लिखा हुआ पढ़ता नहीं है, तो क्यों ना यूट्यूब बना दिया जाए ताकि हम अपने इस अनुभव को आपके साथ शेयर करें और आप भी ये इस अनुभव से लाभ उठाएं, साथ ही साथ अपना अनुभव भी साझा करें। तो अभी तक ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं मिला आप लोगों का कहीं से, ना तो कोई कमेंट्स होते हैं, ना कोई सुझाव आता है, ना कोई बात आती है। हाँ, वो एक आध आदमी, जो क्या नाम था उनका, वो उनका एक थी आया था मेरे पास, बातचीत हुई थी उनसे फ़ोन पर बहुत देर तक, डॉक्टर अजय कुमार जी से। तो इस तरह से वो बड़े इंटरेस्टेड हैं और बड़ा अथी से उन्होंने कहा, और कुछ बातें उन्होंने बताई जो हमें छूट गया, और कुछ बातें जो अचानक में अच्छा हो गया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो इस तरह से आप हम चाहेंगे कि कमेंट्स करें, अपने विचार को भी साझा करें। और उन्होंने भी साझा किया था म्यूरेटिक एसिड के बारे में, वो हेमोरॉयड के केस में म्यूरेटिक एसिड दिया, बड़ा यह भी अच्छा उनका अथी रहा। तो इस तरह से साझा करना चाहिए हम लोगों को, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, होम्योपैथी की भी विकास होगी, साथ ही साथ हम डॉक्टरों में भी इससे विकास होगा और मरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होंगे। साथ ही साथ होम्योपैथी का उत्थान होगा, होम्योपैथी के प्रति लोगों का झुकाव होगा। तो आइए, तो इस केस हिस्ट्री के बारे में हम जानें। वो सपहा हमारे ही गांव जो दयालपुर है, दयालपुर के उत्तर में सपहा टोला है, दयालपुर का गांव दयालपुर ही है, मगर वो टोला तिवारी टोला है, सपहा लोग बोलते हैं। तो सपहा प्रदुमन तिवारी जी हैं जो पूर्व मुखिया थे, उनके घर से ठीक पूरब वो नहर के उस पार ततम टोली है, उसी में एक ततमा था शंकर दास। तो वह शंकर दास एक बार 2000 ईस्वी के आसपास, ऐसे वह राजमिस्त्री का काम करता था बेचारा, वो गरीब आदमी था और राजमिस्त्री से काम करके अपना भरण पोषण करता था और अच्छी स्थिति थी। एक बार वह 2000 के आसपास में ये देवघर बाबा के दरबार में गया, और उधर से लौटते वक्त ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत सारे लोग छत पर चढ़ गए, और यह शंकर दास भी छत पर जा बैठा। रास्ते में आते आते पता नहीं, और उसको नींद लग गई, और पटोरी के बाद और वो सिकंदर देसरी के पहले वो कहीं गिर गया। यह भी पता नहीं कि वह कहाँ गिरा, कब गिरा, कैसे गिरा। जब उसे होश आया तो वह पीएमसीएच में अपने को पाया। पीएमसीएच में अपना पता घर का देने के बाद उसे इसके घर पर खबर किया गया, फिर इसके सारे लोग गए, और तब तक पीएमसीएच में उसकी चिकित्सा हो रही थी। वो ऊपर से गिरने जो वह था, उसी स्थिति में उसका एक पैर कट गया था, ट्रेन से ही कटा हुआ था। तो जब उसको होश आया चिकित्सा के वो पीएमसीएच में, तो वो सारी बात बताया, और उसने देखा कि उसका एक पैर
कटा हुआ है। वहाँ पीएमसीएच में ही 3-4 महीने उसकी चिकित्सा हुई, लेकिन वह जो घाव था उसका सपुरेटिव हो गया, यानी उसमें पस आने लगा उसके घाव से, और वह पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। 3-4 महीने चिकित्सा के बाद उसमें से वो पीप निकलता ही था और लोग उसे उठाकर घर पर ले आए। अब घर पर ही उसकी चिकित्सा शुरू हुई। तो एक हमारे दयालपुर के ही पूरब में अथी पर सीमान पर डीवारनी जी हैं। डीवारनी जी के पास ही एक क्लिनिक है इनका, एक देहाती डॉक्टर हैं निर्मल जी। तो निर्मल जी का क्लिनिक है वहीं पर। तो वह निर्मल जी से ही उनकी चिकित्सा शुरू की गई, और ख़ास करके उसमें करना था कि बैंडेज लगाना था, और जो वहाँ पीएमसीएच में दवा लिखे गए थे एंटीबायोटिक वगैरह वह सब देना था, सुई दिए पड़ रहा था। और ये बराबर उसमें अथी लगाया करते थे, पट्टी लगाया करते थे और उसकी चिकित्सा अपना किया करते थे। कुछ दिन ये भी 10-15 दिन इन्होंने चिकित्सा की, लेकिन कोई अंतर न दिखाई दिया, बल्कि घाव प्रतिदिन बद से बदतर ही होता गया। ऐसी स्थिति में एक दिन वो मुझसे मिले और वो सारा हाल बताए, और उन्होंने आग्रह किया कि चलकर जरा उसको देख लीजिए। तो उन्हीं के मोटरसाइकिल से वो ले गए। हमने कहा कि खैर कल चलेंगे, और वो बैंडेज उस दिन नहीं किए, और जब हम गए हमारे ही लिए उन्होंने बैंडेज छोड़ रखा था। तो फिर जब हम वहाँ गए तो हमको हमारे सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया गया और हमारे सामने उनका बैंडेज खोला गया। तो उनकी जो चिकित्सा की जाती थी वो गॉज लगाया जाता था। तो कोई लक्षण नहीं दिखा, और फिर हमको जब ले जा कर के बैठा दिए, बैठ कर के हमने जब देखा तो वो पट्टी जब उन्होंने खोला तो मैं जो देखा वह इस प्रकार है। पैर ठेहुना के ऊपर से यानी नी ज्वाइंट के ऊपर से कटा हुआ था। बैंडेज खोलकर जब गॉज निकाला गया उससे, तो वह गॉज लगभग 1 मीटर से भी बड़ा था, यानी इतना पॉकेट हो गया था उस जांघ में, घाव का वो खोल हो गया था जिसमें 1 मीटर गॉज अट जाता था। और उसमें ईसी भिंगा करके और वो गॉज डालते थे। उस जांघ से पानी जैसा मटमैला पीप निकला जो सामने बह चला। इतना ज़्यादा था कि वो बह गया, पानी के तरफ बह गया। उधर जैसे लगता था कि 1 गिलास पानी गिर गया हो और वो पानी वहाँ पर सरक कर चला गया हो। इस तरह से दूर तक वह सरक गया पीप, और वह पीप अत्यधिक दुर्गंधित था। वो खोलने के पहले ही वहाँ से सारे लोग हट गए थे, और ये हमारे निर्मल जी भी जो चिकित्सक थे उन्होंने नाक पर पट्टी बांध रखा था। तो वहाँ से सारे लोग भी पहले ही हट गए थे। मेरी कुर्सी भी थोड़ी पीछे रखी गई थी, मगर फिर भी वहाँ अत्यधिक दुर्गंध था। हम वहाँ रहे, एक तो डॉक्टर की हैसियत से, दूसरे थोड़ा सा हम लोग इन सब परिस्थितियों से अपने को रेसिस्ट कर लिया है, इसलिए हम डॉक्टरों का यह कर्तव्य हो जाता है और हम लोग ऐसी परिस्थिति में भी रेसिस्ट हो जाते हैं। इसलिए वहाँ हम बैठे रहे और हम देखते रहे कि क्या क्या हो रहा है। फिर इसी इलेक्ट्रोलाइट क्लोरीन में उन्होंने आंशिक रूप से उस गौज को, पट्टी को भिंगाया कपड़े को, और फिर उसमें ठूंस करके डाल करके, और फिर उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट से भिंगाकर, और फिर उसको उन्होंने उस पर पट्टी लगा दिया और बेटाडीन डाल करके, और फिर उनमें बांध दिया गया। अब निर्मल जी मुझे अपनी फिर मोटरसाइकिल पर बैठा करके, बाइक पर बैठा करके और हमारे घर ले आए। बहुत सोच विचार पर समझकर चिकित्सा का जो सुझाव दिया
वो इस प्रकार है। असल में हम किसी होम्योपैथिक एक खास मेडिसिन पर आ नहीं रहे थे, ये हमारी मूर्खता कहिए या जो कहिए, तो हम आ नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में हमने उन्हें जो सजेस्ट किया कि साइलिसिया सिक्सेक्स बायोकेमिक, साइलिसिया सिक्सेक्स दे दिया जाए, तो 4-4 गोली 4 बार वो चूस कर और सुसुम पानी पी लिया करें। दूसरा, गौज में आंशिक रूप से ईसी लगाकर गौज भीतर डाल दिया जाए। और तीसरा, जो कैलेंडुला है, कैलेंडुला क्यू लेकर वो गौज में ही, कपड़े में, रुई में नहीं, रुई के गौज से नहीं, वो बैंडेज वाला कपड़ा से, बैंडेज वाला कपड़ा से ही वो भिंगा करके कैलेंडुला क्यू को साड़े में पूंछ पाँच दिया जाए। यदि वह बहुत घाव में लगता है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा उसमें पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन वह ऐसा बाती था घाव कि वो लगता उगता नहीं था, और वो पूंछ पाँच करके और तब गौज लगा के और फिर ऊपर से कैलेंडुला क्यू उस कपड़े के गौज में ही, पट्टी वाला जो बैंडेज वाला कपड़ा होता है उसी में काट करके और उसी में डाल करके और ऊपर से डाल के और फिर बैंडेज बांध देने के लिए सजेस्ट किया हमने। रुई का प्रयोग बिल्कुल वर्जित कर दिया, क्योंकि रुई के जो रेशा होते हैं वो घाव पर सट जाते हैं, सट जाने के कारण उसे बाहर निकालने के लिए फिर शरीर को वो एक्जुडेट बनाना पड़ता है, पानी बनाना या पस बनाना पड़ता है, जिसे एक्जुडेट कहते हैं। एक्जुडेट को बाहर निकालने के लिए फिर पस बनाना पड़ता है, इसलिए कहा रुई को बंद कर देने के लिए। रुई का प्रयोग बंद रहा। फिर सारी अन्य दवाएं बंद कर दी गई। इस्तेमाल में आने वाले तमाम बैंडेज और औजारों को स्टरलाइज कर लिया जाए। इस्तेमाल करने के बाद और इस्तेमाल करने से पहले भी उसे गर्म पानी में औजारों को खौला करके और तब उसका इस्तेमाल किया जाए। और गौज का जो इस्तेमाल, उस पर पट्टी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टरलाइज कर लेना चाहिए। और वह स्टरलाइज करके हाजीपुर से मंगवा लिया गया, एक अथी में रख करके अथी में डब्बे में, और इस तरह से वो होने लगा। पुनः कहा कि 1 सप्ताह के बाद इसका रिपोर्ट कीजिए। 1 सप्ताह बाद निर्मल जी के द्वारा ही सूचना मिली कि घाव से निकलने वाले जो स्राव थे, स्राव की मात्रा में काफ़ी कमी आई है, साथ ही साथ उसमें जो दुर्गंध था उसमें भी कमी आई है। फिर मैंने पूर्व की चिकित्सा को जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि निर्मल जी हमारे गांव में भी चिकित्सा करते थे, घूम घूम करके हमारे गांव में आते जाते थे, हमारे गांव में वो चिकित्सा करते थे और हमारे यहाँ जब तब आकर के बैठा करते थे, तो इससे न्यूज़ मिलता रहता था उसका भी, वो शंकर दास का। जब घाव लगभग पूर्णतः ठीक हो गया और इस ठीक होने में लगभग 2 से ढाई महीने समय लगे, और पूर्णतः जब घाव ठीक हो गया तब उस रोगी के यहाँ पुनः मुझे बुलाहट हुई और मैं गया। निर्मल जी कहे कि नहीं चलिए एक बार, कहता है कि कम से कम डॉक्टर साहब को देखें। तो वह रोगी, तो मैं जब वहाँ गया तो वह रोगी जो शंकर दास था वह रोने लगा मुझे देखकर। मैंने उससे पूछा कि उस दिन तो तुम पहले दिन रोया था मुझे देख करके, इसलिए कि जीवन संकट में था, मगर आज जब जीवन संकट से उबर गया है, अब कोई संकट नहीं है, तब तुम फिर क्यों रो रहे हो। इस पर शंकर दास ने कहा कि डॉक्टर साहब, वो दिन रोइत रही कि हमर जान संकट में रहे, हम जियम कि न जियम, जिए के लालसा ला रोइत रही, लेकिन आई हम ए ला रोई छी कि हम ठीक उसी के शब्दों में आपको कह रहे हैं। तो हम आज ओहे ला रो रही है, रोई छी कि अब तो हम ठीक हो गेली, अब हमरा जीवन चलावे के है, अब कैसे हम एगो गोर से कैसे हमर जीवन चलत, कैसे हमर लड़का फड़का बाल बच्चा
के पालन पोषण हुए, यह सोचकर रो रह लिया। मैंने उसे एक कहानी सुनाया। मैंने बहुत दिन पहले लगभग 74 के आसपास में एक उपन्यास पढ़ा था, धीरे बहे दोनड़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई वो उपन्यास था, धीरे बहे दोनड़े। मैंने उस उपन्यास में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस में जब लड़ाई चल रही थी, हिटलर तो जो मुसोलिनी सारे का चढ़ाई था और वहाँ पर जो बड़ा घनघोर लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में की कहानी उसमें अंकित था एक। तो वहीं के गांव अथी के रसा के ही रूस के ही किसी आंचलिक हिस्सों में एक गांव था मलाया जिमल्या। तो मलाया जिमल्या में एक ये पायलट था, उसका नाम था विलियम मेरेसेव। तो वह विलियम मेरेसेव जो अपने लड़ाकू विमान को उड़ाया, तो वह लड़ाकू विमान तेल समाप्त होने के कारण वह गिर गया और वह किसी तरह से 3-4 दिन के बाद वह ससरते ससरते रेंगते रेंगते छाती के बल एक खोले में पहुंचा, जहां उसे एक आदमी से मुलाकात हुई और वह आदमी उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया। अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसकी चिकित्सा शुरू हुई। 5-6 महीने में पैर ठीक हुआ। फिर वह उस पैर में तस्मा लगा दिया गया, एक दूसरा बनावटी पैर लगा करके उसको लगा करके दिया गया और वह उसको लगा करके खूब भांजता था, उस पर अभ्यास करता था ताकि वह भी जांग के नीचे कटा हुआ था, घट्ठे पड़ जाए वहाँ पर। और घट्ठा पड़ा और फिर वह बेड के चारों ओर फिर दीवार पकड़ करके धीरे धीरे तेज चलना, उसमें यही कहानी लिखी हुई थी। फिर उसने धीरे धीरे तेज चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, लंबी छलांग ऊंची छलांग उसने लगाना शुरू किया, फुटबॉल खेलना शुरू किया और तब पुनः जा कर के भर्ती होने के लिए गया, पुनः उस थी में एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए गया। जब वह हर चीज़ में दौड़ से लंबी छलांग ऊंची छलांग सब में वह पास कर जाता था। बाद में जब वह फिजिकल फिटनेस में जब पैर को दिखाता था, उसमें अपना कटे हुए पैर का एक हिस्सा को जो आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ था उसको हटा करके जब दिखाता था तो उसको छांट दिया जाता था। बाद में उसमें लिखा कि उस समय के जो वहाँ के कमांडर थे, इंचार्ज थे इसके, उस स्टालिन के पास जा कर के उसने स्पेशल ऑर्डर उसको दिया गया और फिर वह बहाल हुआ और इस तरह से उसने वो तो सीखा हुआ था ही। और फिर वो लिखता है कि विलियम मेरेसेव उसमें कि जब मुझे बैठाया गया कॉकपिट में, वो लड़ाकू विमान के जब कॉकपिट कहते हैं ड्राइविंग के जगह को, कॉकपिट में जब बैठाया गया और दूसरे जो सिखलाने वाले थे, मुझे मन करता था कि उसको पकड़ के नीचे फेंक दे और हम विमान लेकर के भाग जाएं। फिर उसे जब कॉकपिट उड़ाने का जब अकेले दिया गया तो वह उड़ाया और कहा कि उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसने ऊपर में नीचे से उसको सिग्नल दिया गया, बावजूद उसने ऊपर में कलाबाजी दिखाई, कलाबाजी दिखा करके फिर लैंड किया और उसके बाद उसे मलाया जिमल्या में पुनः भेज दिया गया लड़ाई में। वह 3 या 4 दिन लड़ाई में बहुत सारे विमानों को मार गिराया और वहाँ एक बहुत ही काफ़ी माने भीषण लड़ाई उसने लड़ा और दुश्मन के बहुत सारे विमानों की क्षति पहुंचाए उसने। और अंत में इसका फिर पूरा कहानी हम नहीं कहेंगे, यहाँ थोड़ी सी हम कह के हट रहे हैं। तो उस अंत में उसका फिर तेल समाप्त हो जाने के कारण कई 3-4 इसके विमान गए, उन विमानों को इन्होंने निकाल दिया और कहा कि आप हमें नहीं बचा सकते हैं, हम आप लोगों को बचा देंगे। तो सारे जो इन पर 8-10 विमान घेर रखा था उसको इन्होंने घेर करके रखा, अपने विमान को निकाल दिया। इस तरह से जब वो तेल समाप्त हो जाने के कारण जब विमान फिर गिर गया और क्रैश कर गया और उसमें वह विलियम मेरेसेव मारा गया। यही कहानी हम उसको सुनाया तो वह बेचारा एक बैग उठ करके वो खुशी से उसके चमक गया उसका थी नज़र और देखा कि वह बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक ठो हम ए पर हमरा तो अपने संतुष्टि भेल। करीब 7-8 महीने बाद या 6 महीने बाद
उसी रास्ते से हम जा रहे थे जहाँ वह काम कर रहा था। हम राजा पाकड़ घर से जाते थे, तो राजा पाकड़ जब हम क्लिनिक जा रहे थे तो उस समय वो रास्ते में मिला। तो पहला जो अथी था मकान का तल, वह पूरा हो चुका था, ग्राउंड फ्लोर, और से फर्स्ट फ्लोर के पीछे जोड़ैया चल रहा था बनाने का, और उसमें पीछे से भाड़ा पर वह शंकर दास बैठा हुआ और ईंटा जोड़ रहा था। मैं देखा उसे, पुकारा, वहाँ साइकिल से रुके और पुकारे शंकर दास को। वह ऊपर से ही प्रणाम किया और वह जो बात कहा उस समय, वह हम ठीक उसी बात को फिर आपके समक्ष दोहरा रहे हैं। उसने कहा, फिर हम उसी की भाषा में कह रहे हैं कि अपने के इलाज से नया जीवन मिलल, आ अपने के कहानी से जिए के नया हौसला बढ़ल, आ आई देख लू भाड़ा पर चढ़ल हती, कमाई छी खाई छी अच्छा हती। तो धन्यवाद। तो डॉक्टर का यहाँ काम हौसला बुलंद करना भी है। ऐसा नहीं कि उसको इस तरह से हम ट्रीट कर दें और कह जा ये ऐसे हो गलो ऐसे हो गलो, बाप रे बाप ऐसे हो। ऐसा नहीं करके हमें ढाढ़स बंधाना चाहिए और हमेशा हौसला बुलंद रखना चाहिए, और सही जहाँ तक समझ में आवे सही चिकित्सा करती रहनी चाहिए। और वह मरीज पूर्णतः इसी चिकित्सा एक साइलिसिया 6X से बायोकेमिक से ही ठीक हुआ। दूसरी कोई दवा नहीं होम्योपैथी दी गई और ना ही कोई एलोपैथी दवा दी गई, सारी दवाएं एलोपैथी बंद कर दी गई थी। तो ये हमारा केस हिस्ट्री ये समाप्त हुआ। इसी के साथ हम फिर एक बार आप लोगों से आग्रह करें कि इसको देखिए, आप भी यदि बनाते हैं तो हमें भेजिए, हम भी देखेंगे, तो उस पर कमेंट कीजिए, उसको सोचिए समझिए कुछ कीजिए। यानी होम्योपैथिक में हम लोग एक दूसरे को, यह जब भी होगा एक दूसरे को साझा करने से ही उसमें ये क्या कहते हैं कि माने पारंगतता आएगी। ऐसे चुप रह के हम लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक रुपया आपके पास है, 1 रुपया मेरे पास है, मैं 1 रुपया आपको देता हूँ, आप 1 रुपया मुझे दे देते हैं, तो फिर 1 रुपया आपके पास भी रह गया, मेरे पास भी 1 ही रुपया रहा। लेकिन एक विचार, एक अनुभव आपका है, एक अनुभव मेरा है, यदि दोनों अनुभव हम एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं, आप अपना वाला अनुभव हमें दे देते हैं, हमारा अनुभव आप ले लेते हैं, तो हमारे पास भी 2 अनुभव रहेगा, आपके पास भी 2 अनुभव रहेगा। हम यही चाहते हैं। हम कोई बहुत बड़े विद्वान और ऐसे कोई बहुत बड़े तिस्मार खां नहीं हैं, लेकिन और ऐसा नहीं कि हम आपको जितना सुना रहे हैं, हम जितनी चिकित्सा करते हैं सब में हम पारंगत ही हो जाते हैं, जो आया सब ठीक हो गया, ये आया वो आया, हवा बांधे पुल बांधे, ऐसी कोई बात नहीं। जो सफल हम जहाँ जहाँ हो रहे हैं उसकी बात अभी कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि हम 100% सफलता ही पा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो जहाँ सफल है वो असफलता की कितनी कहानी कहूँ। न हम पूरे हैं न आप पूरे हैं, तो गलती करना तो हमारा मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का अधिकार ही है। लेकिन इसके लिए हम इस बात को देखें कि गलती हमसे कम हो, जान करके जितना संभव हो सके वो भरसक प्रयत्न हम करते रहें कि आगे की ओर विकास करें। खैर, हम फिर एक बार आपसे कहेंगे कि हमारे साथ आप अपने अनुभव को भी साझा करें और हमारे अनुभव से भी लाभ उठाएं। ऐसी बात नहीं है कोई ये देहाती चिकित्सक ही होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, कभी कभी उसे भी अच्छा अनुभव प्राप्त हो जाता है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। और ख़ास करके देहाती चिकित्सक के बारे में हम दूसरे दिन बात करेंगे। फिर एक बार एक एपिसोड हम देहाती चिकित्सक के लिए भी बनाएंगे, चूँकि आज भारत की जो चिकित्सा है उन्हीं पर आश्रित है। और हम फिर आपको हो सकता है अगले दिन इस बात को हम सुनाएं, आपके समक्ष रखें। तो इन्हीं बातों के साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने विचारों को साझा मेरे साथ करें, अपने अनुभवों को साझा करें। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर, होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म पर सारे भेदभाव भुलाकर बैठें और
मुक्त हृदय से एक दूसरे का हम अनुभव को सुनाकर और उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों को एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही साथ ये साधुवाद भी देता हूं, अपने ओर से साधुवाद भी करता हूं। धन्यवाद।